शुभेंदु अधिकारी के लिए यहाँ पर वो पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए। जबरदस्त भीड़ कार्यकर्ताओं की और साथ ही बताया जा रहा है जो आम लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नंदीग्राम एक तरह से कुरुक्षेत्र बन गया है। इस पूरे लड़ाई की अगर हम बात करें तो जिस तरह से नंदीग्राम जो जगह है, जो उसका महत्व है, जो भूमिका रही है, उसमें कुरुक्षेत्र बन चुका है नंदीग्राम। पौलमी हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। पौलमी, पहुंच चुके हैं अमित शाह। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर देखिए शुभेंदु अधिकारी भी मंच पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे अमित शाह किसी को बुला भी रहे हैं इशारों से और मंच पर आने के लिए बार बार कह रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बाकायदा डेरा डाला हुआ है, जैसे कि ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया कि जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं होगा नंदीग्राम से मैं जाऊंगी नहीं। और इधर शुभेंदु अधिकारी भी इस बीच घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि उनका अपना एक फेस वैल्यू है और वो कहीं ना कहीं इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अमित शाह का अब रोड शो शुरू होने वाला है। जबरदस्त भीड़, व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर जबरदस्त भीड़ है लोगों की। जो आसपास के लोग हैं वो भी देखना चाहते हैं गृह मंत्री को अपने बीच पाकर, काफी उत्साहित है। और जो कार्यकर्ता है वो तो हैं ही यहां पर मौजूद पहले से, लेकिन ममता बनर्जी अपने शो में, अपने रोड शो में वो ताबड़तोड़ हमला कर रही है बीजेपी पर और बता रही है कि आप ही के पैसे लेकर आप ही को खिलाया जा रहा है, आप ही को साड़ी दी जा रही है, आप ही को चीजें दी जा रही है। कुछ इस तरह की बातें वो करती हुई अभी सुनाई दी नंदीग्राम में ही। तो नंदीग्राम में इस वक्त दो, कह लीजिए कि दोनों तरफ, एक तरफ टीएमसी एक तरफ बीजेपी अपने अपने योद्धा के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं और योद्धा भी एक तरफ तो खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और ये जय श्री राम के नारे। पौलमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। पौलमी, जबरदस्त भीड़ और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं अब। जी श्वेता, यहाँ पर काफी भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है। अमित शाह बस अभी पहुंचे हैं ट्रक पर और कुछ ही देर में जो है वो रोड शो शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको जगह दी जाए, उनको आने दिया जाए। वो शुरुआत में ही यहाँ पर अपने जब गाड़ी से उतरे तो उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को सामने आने दो, उनको सामने आने दो, उनको चढ़ने दो। अभी भी अगर आप देख सक रहे हैं, जो हम तस्वीरें आपके पास ला रहे हैं, वो अभी भी ट्रक के पीछे रोड शो शुरू नहीं हुआ है, ट्रक के पीछे आए हुए हैं और कह रहे हैं कि रास्ता दीजिए महिलाओं के लिए, रास्ता दीजिए कार्यकर्ताओं के लिए कि वो आए, उनके साथ ट्रक पर चढ़े। वो चाहते हैं कि वो लोग आए जो यहाँ पर नंदीग्राम में पार्टी के साथ काम करते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो निचले लेवल के जो कार्यकर्ता है, उनको सामने लाया जाए, जिन्होंने मदद की है भाजपा की यहाँ पर अपना जो ग्राउंड है वो बनाने में, उनको आगे करने की बात हो रही है। शुभेंदु अधिकारी भी सामने आए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि लोगों को आने दिया जाए ताकि वो सामने जाए। वो ट्रक के पीछे रहने के बावजूद ट्रक के बजाय सामने जाए और वहां पर ट्रक के सामने चले, अमित शाह के साथ चले, ताकि जो भाजपा का दबदबा है नंदीग्राम में, जो वो दिखाना चाहते हैं अपने कैंपेन के द्वारा, वो नजर आए। क्योंकि सामने ही कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पर कैंपेन कर रही है और कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित है अमित शाह को देखकर। और जो अमित शाह उनको जिस अहमियत से कह रहे हैं कि आप आगे चलिए ट्रक के, आप पीछे क्यों हैं, आप साथ चलिए हमारे, उससे काफी उत्साहित है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर और अमित शाह जो है उनके जो नारे हैं उनका जो है वो संबोधन कर रहे हैं हाथ जोड़कर। शुभेंदु अधिकारी भी उनसे कह रहे हैं कि आप लोग सब आगे चलिए, पीछे मत रहिए ट्रक के, हमारे साथ चलिए, आगे चलिए, ताकि काफिला जो है वो बड़ा नजर आए, बड़ा काफिला नजर आए भाजपा के कार्यकर्ताओं का। तो यही आप नजारा है यहाँ से जो
रोड शो का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर लगभग का है, पर आप देख सकते हैं कि काफी लोग हैं, कार्यकर्ता जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भाजपा के साथ अपना समर्थन दिखा रहे हैं। वो यहाँ पर काफी उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि पीछे गृह मंत्री खड़े होकर ट्रक के, अभी तक रोड शो शुरू नहीं हुआ है, खड़े होकर उनसे कह रहे हैं कि आप लोग खड़े मत रहिए, यहाँ पर आप आगे बढ़िए, हमारे साथ चलिए। श्वेता, बिल्कुल, लगातार जिस तरह से पॉलमी बता रही है, हालांकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जबरदस्त यहाँ पर लोगों की भीड़ है और इस बीच कार्यकर्ताओं को आगे बुला रहे हैं अमित शाह और रोड शो उनका बस शुरू ही होने वाला है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम नाक की लड़ाई बन गया है। क्यों नाक की लड़ाई बन गया है पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में, वो भी आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी एक तरफ कुछ ही दूरी पर है और दूसरी तरफ आज खुद अमित शाह यानी कि गृह मंत्री भी उतर आए हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करने के लिए। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी 2007 की अगर हम बात करें तो बाकायदा पूरी जमीन अगर कहते हैं कि तैयार करना और देना, क्योंकि 35 साल का अवैध किला था लेफ्ट का, उसे भेदना इतना आसान नहीं था जिस तरह से उसे भेदा गया और उसके पीछे बाकायदा प्रॉपर रणनीति बनाई गई। और उस रणनीति में जो मैदान तैयार करने की बात होती है तो बताया जाता है कि वो शुभेंदु अधिकारी ही थे जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए पूरी रणनीति बनाई और मैदान तैयार किया, और तब जाकर ममता बनर्जी वहां से उन्होंने शुरुआत की और तब जाकर आज जहां पर पहुंची है, तो उसके पीछे की वजह शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं है। पॉलमी हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। पॉलमी, फाइनली अब हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब ये ट्रक जो है वो आगे बढ़ता हुआ और अब थोड़ी देर में नजर आ रहा है और अमित शाह जो है अब आज की यात्रा शुरू करते हुए, कितनी दूर ये यात्रा जानी है, कहां से कहां तक जानी है, क्या कार्यक्रम आगे का? जाहिर सी बात है, लगातार नारेबाजी हो रही है, लाउड स्पीकर की आवाज है, ऐसे में हमारी संवाददाता को आवाज नहीं पहुंच रही होगी। लेकिन देखिए ममता बनर्जी, देखिए किस तरह से उन्हें मंच से नीचे ले जाया जा रहा है, क्योंकि जब से उनके पैर में चोट आई है तब से बाकायदा एक रैंप बनता है, जहां कहीं भी उनका मंच रहता है, उन्हें भाषण देना होता है तो इस तरह का एक रैंप बनता है जहां से उनका व्हीलचेयर जो है आसानी से पीछे से लाया जा सके रोल करके। और लगातार अब बीजेपी ये कह रही है कि पूरी तरह से ये नौटंकी है, नाटक है और ये कहीं ना कहीं दिखावा कर रही है और रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो चोट दिया है ये बीजेपी वालों ने ही दिया है। तो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जबरदस्त भीड़ है। नंदीग्राम एक ही जगह और दो दिग्गज, एक तरफ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अमित शाह के रोड शो की तस्वीर है, जहां पर आगे और पीछे उनके ट्रक के आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर कार्यकर्ता जो है पूरे जोश में बीजेपी का झंडा लिए, बैनर लिए यहां पर मौजूद हैं। और एक तरफ खेला होबे का नारा है तो एक तरफ विकास होबे का नारा भी दिया जा चुका है। यहां पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी माइक संभाल चुके हैं, अमित शाह मौजूद है ट्रक पर और अब ये ट्रक जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ फूलों से सजाया गया है। पूरा दावा इस बार बीजेपी का कि 200 से ज्यादा सीटें उनके हक में होगी। लेकिन ये नंदीग्राम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, नंदीग्राम की जनता क्या तय करती है, वो क्या इस भीड़ को देख करके कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, ये वहां पर जो मौजूद हमारे संवाददाता हैं वो बेहतर जवाब इसका दे पाएंगे। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, जबरदस्त भीड़ देख रहे हैं अमित शाह के भी रोड शो में और यही बात कि क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, बड़ा सवाल। देखिए, बड़े राजनेता से मैंने पूछा था कि भीड़ को देखकर आप किस तरह से अंदाजा लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ एक भीड़ होती है जो पब्लिक मीटिंग जो रैली में होती है, उस भीड़ को देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कार्यकर्ताओं को लाया जाता है।
दूसरी भीड़ होती है जब कार्यकर्ताओं के साथ मिलने के लिए नेता गांव में जाते हैं, और गांव में जो भीड़ उमड़ती है वो भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भीड़ उसी नेता को वोट देगी। और तीसरी जो भीड़ होती है जब कोई भी नेता कहीं किसी रास्ते से गुजर रहा होता है और उस दौरान जो कार्यकर्ता खड़े होते हैं उनकी भावमुद्रा क्या होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसको देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है तो ये वोट की तब्दील होंगे या नहीं। तो जो ये भीड़ है, ये भीड़ को देखकर बिल्कुल अनुपम आएंगे आपके पास, लेकिन चलते हैं पौलमी के पास। पौलमी, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है और काफी उत्साह। जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर अमित शाह का जो रोड शो है नंदीग्राम में वो शुरू हो चुका है और धीरे से काफिला चल रहा है, बहुत धीरे से काफिला चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का काफी बड़ा हुजूम है जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ पर उत्साह दिखा रहे हैं और काफी छोटा सा रोड शो है पर लोगों का जो काफिला है वो बस काफी बढ़ गया है। अमित शाह ने खुद कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सामने आए ट्रक के और अपना समर्थन जताए, सामने खड़े रहें और वही नजारा हम देख रहे हैं यहाँ पर भी। श्वेता, बिल्कुल जैसा कि हम तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंजे जा रहे हैं और गुंजायमान है पूरी तरह से, और बीजेपी के झंडे लिए यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन ये जोश, ये उत्साह क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अमित शाह इनफैक्ट पूरी बीजेपी जो है वो पूरे ताकत झोंके हुए है। खुद गृह मंत्री का यहाँ पर उतरना और आकर के इस तरह से चुनाव प्रचार करना अपने आप में बताता है कि ये सीट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखता है इस चुनाव में। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार जी तोड़ कोशिश करते हुए, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नंदीग्राम के उस जगह से, उस इलाके की जहां पर अमित शाह का रोड शो चल रहा है। और यहां पर बताया जा रहा है ज्यादातर तो हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो यहां के लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं, वो भी इस शो को, इस रोड शो को देखने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता पौलमी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पौलमी, ये जो इलाका है, कहाँ एग्जैक्टली ये कौन सा इलाका होगा और कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर का ये रोड शो है, अगर आप बता पाए? एक मिनट। देखिए दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती निकल चुके हैं, उनका भी रोड शो हो रहा है यहाँ पर। जी हम कोशिश करेंगे श्वेता आपको तस्वीरें दिखाते रहे। अमित शाह आप देख रहे हैं कि इस रोड शो पर इस वक्त खड़े हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ श्वेता, और जो लोग हैं वो आसपास के घरों में खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं उन पर। जो कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने आगे बुलाया और कहा कि आप सामने आइए, ट्रक के सामने चलिए, साथ चलिए। हमारे शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह इस वक्त साथ चल रहे हैं और इस रोड शो में लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। और ये आखिरी दिन है प्रचार का यहाँ पर, तो बीजेपी जो है अपना पूरा जो दम है, पूरा जो जोर है उसको लगा रही है इस कैंपेन में। आखिरी के कुछ घंटे बच गए, इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती भी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। भाजपा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगी। नंदीग्राम में उनके सामने कोई जो है खड़ा नहीं है जिसे वो टक्कर नहीं दे सकते और हरा नहीं सकते। ममता बनर्जी भी वो कह रहे हैं कि बाहरी है, वो तो खुद यहाँ पर आई ही नहीं थी इतने सालों तक। ममता बनर्जी आप अगर याद करें तो प्रलय पाल का जो वो ऑडियो क्लिप निकला था उसमें कहती सुनाई दी गई थी कि शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार की वजह से मैं यहाँ आ ही नहीं पाई क्योंकि उनका वर्चस्व था, उनका दबदबा था और वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने पूरा जो है पूर्व मेदिनीपुर का जो इलाका है वो संभाल लिया है। तो कोई जरूरत नहीं है आपके आने की, मैं उनके भरोसे चल रही थी। मैं समझ रही थी कि यहाँ पे कोई लोगों को कठिनाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कतें है नहीं, शुभेंदु है, सब संभाल लिया है। अब मुझे पता चल रहा है कि शुभेंदु ने किस तरह से यहाँ पर लोगों को डराया था, धमकाया था और किस तरह से अधिकारी परिवार ने अपना जो दबदबा है यहाँ पर बनाया था मेरी जानकारी के बगैर। अमित शाह देख सकते हैं यहाँ पर लोगों पर फूल बरसाते हुए। शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ अकेले शुभेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े हैं जो यहाँ से
कैंडिडेट है बीजेपी के, और किसी नेता को अपने साथ नहीं रखा है इस बार अमित शाह ने। ज्यादातर आप देखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय होते हैं उनके साथ में, दिलीप घोष होते हैं उनके साथ में, पर इस बार आप देख सकते हैं कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही उनके साथ में चल रहे हैं इस कैंपेन में, इस रोड शो में। अगर आप देख सके तो सामने हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों का हुजूम है वो आपको दिखाए, जो रोड शो में चल रहा है, जो ट्रक के साथ साथ चल रहा है, वो लोग हैं जो नाच गा रहे हैं काफी कुछ घंटों से, और वो उत्साह में है। और शुभेंदु अधिकारी का कहना है और भाजपा का कहना है कि यही उत्साह 1 अप्रैल को वोट में भी तब्दील होगा, और 2 मई को जब रिजल्ट्स सामने आएंगे तो वो रिजल्ट्स साफ तौर पर भाजपा को विजयी घोषित करेंगे और शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से विजयी घोषित करेंगे। अगर आप भाजपा से सवाल पूछें कि अगर शुभेंदु नंदीग्राम से जीत कर आते हैं तो क्या वो सीएम पद के दावेदार होंगे, तो भाजपा इस पर कोई साफ जवाब नहीं देती। उनका कहना है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जवाब देगी, वो तय करेगी कि कौन है जो सोनार बांग्ला का जो विजन है, जो सपना है, जो बीजेपी ने लोगों के सामने रखा है, उसको कौन सा विजयी प्रार्थी जो विधायक बनेगा, कौन सा वो विधायक है जो यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा। श्वेता, बिल्कुल, अपने आप में अभी भी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर हो चुके हैं। ममता बनर्जी कई सवाल उठा चुकी है कि बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये कलरफुल, बेहद ही रंगीन तस्वीरें आ रही हैं। बेहद आप देख सकते हैं कि बेहद बहुत ही कलरफुल यहाँ से तस्वीरें आ रही है नंदीग्राम के उस रोड शो से, जहां पर अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के साथ ट्रक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, महिलाएं यहाँ पर नृत्य करती हुई, बहुत ही कलरफुल, उन्होंने कलश अपने सर पर रख रखा है। कलश जो है वैसे भी शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब भी कलश यात्रा इस तरह से तभी निकाली जाती है, कुछ शुभ हो, कुछ मंगलमय हो, मंगलकारी कुछ करना होता है, तो कलश को खास करके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। और नंदीग्राम का जो ये इलाका है, यहाँ पर 34% मुस्लिम मतदाता एक तरह से लगभग है, और बाकी जो वोटर्स हैं यहाँ पर वो बड़ी संख्या हिंदू मतदाताओं की है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लुभाने की कोशिश और तरह तरह की कोशिश। ये देखिए, अमित शाह फूल बरसाते हुए वहां पर लोगों को, और यहाँ पर पॉलमी बनी हुई है। पॉलमी हम देख रहे हैं कि ट्रक से ही, ऊपर से ही अमित शाह जो हैं वो फूल लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर, नीचे जो लोग हैं उन पर बरसा रहे हैं। जी, वो कार्यकर्ताओं पर फूल बरसा रहे हैं, और वो जो कार्यकर्ताओं जो खड़े हैं सड़कों पर, दोनों किनारों पर, उनके जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वो उनको मान रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं इस रोड शो में। इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए बहुत धीरे से जो ये ट्रक है वो चल रही है, क्योंकि इतना बड़ा जो लोगों का काफिला है इस ट्रक के सामने वो चल रहा है, तो उसको साथ लेते हुए भाजपा चल रही है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया श्वेता, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, 1 किलोमीटर के करीब है, बहुत कम है, पर फिर भी इसको साथ लेते हुए वो आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे से ही सही, कार्यकर्ताओं के साथ उनको एक्नॉलेज करते हुए, जो वो विक्ट्री साइन कुछ दिखा रहे हैं उसको एक्नॉलेज करते हुए शुभेंदु अधिकारी के साथ अमित शाह अकेले इस रोड शो पे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, भाजपा के ज्यादातर नेता उनके साथ होते हैं, दिलीप घोष हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर कोई अन्य नेता, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के साथ चल रहे हैं अमित शाह इस कैंपेन में। बिल्कुल, और आम लोगों को जोड़ने की कोशिश, यही कोशिश शुभेंदु अधिकारी की भी है। और ये देखिए, अमित शाह लगातार विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोगों को ट्रक से, साथ ही उनके हैं शुभेंदु अधिकारी खुद, जो कि कैंडिडेट हैं यहाँ से, और नीचे जो है वो हुजूम है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, और उनके ऊपर ये फूलों की वर्षा करते हुए अमित शाह।
हर हाल में जीत सुनिश्चित करने की यहां से कोशिश है अपने आप में, क्योंकि नाक की लड़ाई हो गई है, नंदीग्राम की लड़ाई। और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से लुभा पाते हैं, क्या वाकई यहाँ के लोगों के मन को मोह पाते हैं या नहीं अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी लंबे समय से एक तो नंदीग्राम को अच्छी तरह से वो जानते समझते हैं, और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो उनकी जो फेस वैल्यू रही है उसको लेकर के लोग जो है बड़े आश्वस्त रहे हैं। चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर कोई शुभेंदु अधिकारी से अपने आप को कनेक्टेड समझता रहा है। और शुभेंदु अधिकारी भी फूलों की वर्षा करते हुए पौलमी बताएं। जी, शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो बहुत धीरे धीरे से चल रहे हैं। इतना बड़ा काफिला है, लोग यहाँ पर नाच गा रहे हैं, एक बहुत ही उत्साह का माहौल यहाँ पर है। खुद गृह मंत्री अपनी सिक्योरिटी को बताते हुए कि कोई बात नहीं, फूलों की वर्षा होने दीजिए, धीरे चल रहा है काफिला, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को अपना उत्साह जताने दीजिए। आप यहाँ पर शंखनाद भी सुन पा रही होंगी श्वेता, तो शंखनाद भी हो चुका है यहाँ पर, जिसे बंगाली कल्चर में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। वो शंख की आवाज भी अब यहाँ पर गूंज रही है। तो क्या ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत है? क्या बीजेपी इसी शंखनाद को लेते हुए 1 अप्रैल में आगे बढ़ेगी और विजयी साबित होगी? ये तो अभी देखना बाकी है, पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है पूरी तरह से उत्साहित है। कार्यकर्ता आगे जो है नाचते गाते हुए, और फूलों की वर्षा जो खुद गृह मंत्री उन पर कर रहे हैं, कुछ लोग फूल उन पर भी बरसा रहे हैं। जो यहाँ पर छोटे छोटे 1 मंजिला घर है वहाँ पर ठहरे हुए हैं, उसमें भी वो वहाँ से भी उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए उन पर भी फूलों की वर्षा करते हुए, और कहते हैं कि अमित शाह स्वागतम, अमित शाह स्वागतम। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बात करते हुए लोगों से और एक दूसरे से, और खुद अमित शाह उन्हें बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को कि देखिए कितना बड़ा काफिला है, कितना उत्साह है लोगों में आज के इस रोड शो को लेकर। आज आखिरी दिन है कैंपेन का, कुछ ही घंटों में कैंपेन समाप्त हो जाएगा, और भाजपा जो है वो काफी जो है उत्साहित है और कॉन्फिडेंट भी है कि शुभेंदु अधिकारी जो है यहाँ से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे, और शायद उसके आगे सचिवालय भी, यहाँ का सचिवालय श्वेता